हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 7.1 पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों हमने क्लास 9th के पिछले वीडियो में 7.1 के 3 प्रश्न देख लिए थे। प्रश्न नंबर 4 है, रेखा एल और एम समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है सी डी ए के। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ये पी ये पी समांतर है क्यू के और एल समांतर है एम के। ये हमें दिया है और इसको तो ए बी सी डी है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है जहाँ पी और क्यू पी को एल और एम प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। तो देखिए दोस्तों, जो ए बी सी डी है वो एक समांतर चतुर्भुज हो गया कि दोनों किसी चतुर्भुज की जो जोड़े हैं भुजाओं के वो समांतर है। दोनों आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर है, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो दोस्तों, समान चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने के जोड़े समांतर जो भुजाएं हैं, जोड़ा भुजाओं का जोड़ा समांतर भी होता है और बराबर भी होता है। तो ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के और बी सी बराबर हो जाएगी डी ए के, और जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। हमें दिखाना है त्रिभुज ए बी सी व सी डी ए में। तो दोस्तों, ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये त्रिभुज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला ये तो हो गया ए बी सी और सी डी ए, ये सी, ये डी और ये इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करके दिखाना है। तो सर्वांगसम करने के लिए आप जैसे जानते हैं 3 चीजें बराबर चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें जो दिया है वो लिखता हूं। हल करने के लिए दिया है, हमें दिया है कि L समांतर है M के और P समांतर है Q के, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जिससे एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त होता है एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी प्राप्त होता है। और हमें ए बी सी सर्वांगसम दूसरा है वो सिद्ध करना है। दोस्तों, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। तो दोस्तों, कोई भी त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं इसमें हम। तो सबसे पहले सिद्ध करने में हल में लिखेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में दोनों त्रिभुजों में हमें 3 चीजें चाहिए बराबर करने के लिए। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीजों को बराबर करना है। तो देखिए दोस्तों, ए बी इसमें हो जाएगा ए बी बराबर सी डी या डी सी। अब है क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। तो हम यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
सम्मुख भुजाएं जो बराबर होती है। ऐसे ही दोस्तों ये भुजा भी बराबर हो जाएगी, BC तो हो जाएगी ABC में, और ये DA हो जाएगी ACD में। तो ये बराबर हो जाएगी BC बराबर हो जाएगी AD के। कारण वही आ जाएगा, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है। तो देखिए दोस्तों कोण ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो लिखेंगे हम कोण ABC बराबर है कोण CDA। इसमें कारण के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के सम्मुख कोण, इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो देखिए दोस्तों दो तो भुजाएं हो गई, एक कोण हो गया, तो हम लिख देंगे SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज CDA के। ये हमें करना था। तो दोस्तों एक बार रिवाज करवा देता हूँ वापिस। हमें इसमें कहा गया है कि P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें ये L और M समांतर रेखाएं दी गई, जिनमें P और Q समांतर इनको काट रही है। दोनों ये भी समांतर है और ये जोड़ा भी समांतर है। तो एक दूसरे को जहाँ काटती है उसे A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु नाम दिया गया है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमें प्राप्त हो गया। अब समांतर चतुर्भुज की दोस्तों विशेषताएं बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमें कहा गया है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और CDA को सर्वांग दिखाइए। तो ABC और CD इसको और इस त्रिभुज को हमें सर्वांग दिखाना था। तो सर्वांग करने के लिए किसी भी त्रिभुज में तीन चीजें चाहिए। तो दो तो भुजाएं हो गई और एक कोण हो गया। इस आधार पर ये त्रिभुज ABC और CDA दोनों सर्वांग हो गए। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। तो दर्शाइए ABP और सर्वांग में त्रिभुज AQB के। तो APB ये त्रिभुज सर्वांग है AQB के। AQB इस त्रिभुज को पहले पॉइंट में हमें सर्वांग दिखाना है और दूसरे में कहा रहा है BP बराबर BQ, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब गया दोस्तों दो समान भागों में बांटती है। जो रेखा L है ये वाली, वो इसको समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करती है, ये हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए दोस्तों। सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वांग है त्रिभुज AQB के पहले पॉइंट में। तो और दूसरा पॉइंट है वो है BP बराबर BQ। ये दो पॉइंट हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको। लिखता हूं इसकी उपपत्ति। उपपत्ति में हम सबसे पहले दोनों त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में। अब APB और AQB में हमें तीन चीजें बराबर करनी है। तो पहली है कोण QAB। ये QAB ये वाला कोण बराबर हो जाएगा
कोण BAP के, यहाँ लिख देंगे हमें दिया है, ये चीज़ जो है हमें दी गई है। दिया गया क्या है कि जो कोण L भुजा, ये L किरण है, वो रेखा जो L है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी A कोण B QAB और BAP दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा है दोस्तों, ये दोनों, ये जो B से लंब ये Q और ये P दोनों क्या है, लंब डाले गए हैं B से, जो दिया गया है B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर, कोण A की जो भुजाएं हैं उन पर BP और BQ जो लंब डाले गए हैं। तो लंब दोस्तों हमेशा 90 डिग्री, सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाते हैं। कोणों का नाम लिख देता हूँ। कोण है AQB बराबर हो जाएगा APB के, और यहाँ लिख देंगे हम प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री लंब है जो हमें दिया गया है कि B से डाले गए लंब है। तो लंब हमेशा सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और तीसरी जो चीज़ बराबर हो जाएगी वो जाएगी AB बराबर AB। ये दोस्तों उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में है। ये त्रिभुज ABQ में भी है और APB में भी है, दोनों में है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और थोड़ा अंग्रेजी में कहूँ तो कॉमन कहते हैं, कॉमन साइड है दोनों की, इसलिए दोनों बराबर हैं। AB बराबर हो गई। तो देखिए दोस्तों, दो तो हो गए कोण और एक हो गई भुजा। तो इसमें नियम हो गया ASA, नियम से त्रिभुज APB सर्वांग हो गया AQB के। अब दोस्तों दोनों, ये अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं तो जो इसके संगत भाग हैं वो भी बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे BP बराबर BQ, और कारण में लिख देंगे बाई CP/CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों एक बार इस प्रश्न को मैं रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या किया। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब गया कोण A को, जो रेखा L है वो दो समान भागों में बांटती है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, ये जो B है वो L पे कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर, कोण A की भुजा है AQ और ये AP, इस पर ये BQ और BP दो लंब है, B से डाले गए लंब है। तो दर्शाए त्रिभुज ABC और AQB सर्वांग है और BP बराबर है BQ। तो दोस्तों हमने क्या किया, जो दिया था उसको सबसे पहले लिख दिया कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, ये हमें दिया है। और दिया तो और भी है, BQ और BP लंब है AP, और इसको हम लिख भी सकते हैं, चाहो तो आप लिख देना BQ या QB लंब है AQ पे, और BP लंब है AP पे। ये चाहो तो आप दिया हो हमें लिख भी सकते हैं, यह हमें दिया है। और हमें सिद्ध करना था APB और AQB को सर्वांग सम और BP बराबर BQ। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दोस्तों तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी दो त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम करना है तो हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली चीज़ हो जाएगी, जो कोण समद्विभाजित कर रहा है, जो दो समान भागों में बट रहा है, उस कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। QAB बराबर हो जाएगा BAP के, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। फिर है AQB ये वाला भी 90 डिग्री का है, और APB ये भी 90 डिग्री का। दोस्तों जब कोई भुजा लंब होती है दूसरी भुजा पर, तो जो सामने वाली भुजा होती है उस पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो BP AP पे लंब है, ये हमें दिया है। अब BP लंब है
तो लंब हमेशा सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये कोण भी 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री है। तो कार्ड में लिख दिया हमने प्रत्येक 90 डिग्री का। और ए बी दोनों में, इस त्रिभुज में भी है ए बी और इस त्रिभुज में भी है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो ये ए कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके जो बाकी बचे हुए भाग हैं, संगत भाग है, वो भी बराबर होंगे। तो दूसरी पार्ट में हमें बी क्यू बराबर बीपी दिखाना था, तो हमने बी क्यू बराबर बीपी दिखा दिया और कार्ड में लिख दिया बाई सीपीसीटी। और सीपीसीटी का सीधा सीधा मतलब बताऊं तो ये होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।